हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। कर्नाटका नीट पीजी 2024 के राउंड 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कर्नाटका नीट पीजी 2024 के राउंड 2 के रिजल्ट्स का कंप्लीट इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि कौन से ब्रांच का क्या कट ऑफ गया है, किस कॉलेज में वो सीट अलॉटमेंट हुआ है और कितनी फीस पे अलॉटमेंट हुआ है। फ्रेंड्स, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो सीट मैट्रिक्स आई थी उसमें ब्रांच वाइज टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स कितने हैं। जैसे कि रेडियो की टोटल कितनी सीट अलॉट हुई है और मेडिसिन की कितनी सीट अलॉट हुई है, वैसे ब्रांच वाइज और कॉलेज वाइज हम लोग इन डेप्थ इसका एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, कुछ ही दिनों में अब कट ऑफ भी रिवाइज होने वाला है, तो कट ऑफ रिवीजन के लिए एक एक्सक्लूसिव हम लोग वीडियो अलग से लाएंगे जिसमें कि हम लोग आपको ये बताएंगे फ्रेंड्स कि कहां कहां आपको प्रोबेबिलिटी अलॉटमेंट की मिल सकती है। वेल, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। Let us stick to this कर्नाटका नीट पीजी राउंड 2 रिजल्ट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सारे कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ का डिस्कशन अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स एनआरआई कैटेगरी के साथ, फिर मैनेजमेंट में जाएंगे और ओपन और जीएमपी कैटेगरी की डिस्कशन हम लोग वीडियो के एंड में करेंगे। वेल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, एनआरआई कैटेगरी, ये जो आपको लिस्ट दिख रहा है वो एनआरआई कैटेगरी का है। एनआरआई कैटेगरी में रेडियोलॉजी का इस साल इस राउंड 2 का जो कट ऑफ कर्नाटका में केईए नीट पीजी 2024 काउंसलिंग में जो गया है वो है 1,10,126 और ये सीट अलॉट हुई है एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज में। एमएस रमैया में 1,10,000 पे आखिरी सीट जो है वो अलॉट हुई है। टोटल रेडियोलॉजी की अलॉटमेंट कितनी है फ्रेंड्स? तो टोटल जो सीट्स है, टोटल जो है रेडियोलॉजी की केवल 5 सीट की अलॉटमेंट एनआरआई कैटेगरी में इस राउंड में हुई है। ओनली 5 सीट्स have been allotted in under NRI category and the last seat which was allotted was in 1,10,126 रैंक इन एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज। वही अगर डर्मेटोलॉजी की हम लोग बात करें फ्रेंड्स तो 1,79,007 जो है डर्मेटोलॉजी का क्लोजिंग रैंक गया है और ये सीट डर्मा की अलॉट हुई है सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज में, और जिसकी सप्तगिरी का डर्मा का जो फीस है वो अराउंड 1,25 लाख रुपीस पर एनम है। और टोटल जो पूरे कर्नाटका में केईए में केवल डर्मेटोलॉजी की 8 सीट्स की अलॉटमेंट एनआरआई कैटेगरी में हुई है फ्रेंड्स। वही अगर हम लोग जनरल मेडिसिन की बात करें तो 1,21,156 रैंक 516 रैंक पे जनरल मेडिसिन क्लोज हुआ है। जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी में क्लोज हुआ है। जेजेएम की जो जनरल मेडिसिन की फीस है वो 80 लाख रुपीस पर एनम है। देखिए फ्रेंड्स, जनरल मेडिसिन के जो है सबसे ज्यादा अलॉटमेंट एनआरआई कैटेगरी में देखा गया है। टोटल 10 सीट्स हैज बीन अलॉटेड अंडर एनआरआई कैटेगरी फॉर जनरल मेडिसिन इन राउंड 2 इन केईए काउंसलिंग। वही अगर पीडियाट्रिक्स की बात करें तो 1,74,036 पे पीडिया क्लोज हुआ है फ्रेंड्स, और ये सीट अलॉट हुई है एसएसआईएमएस दावनगिरी में। एसएसआईएमएस दावनगिरी का पीडिया का फीस अराउंड 80 लाख रुपीस पर एनम है और टोटल जो पीडियाट्रिक्स अलॉट हुई है 4 सीट पूरे कर्नाटका में। ये देखिए, जो सीट्स अलॉटेड का जो आप कॉलम यहाँ पे देख रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट कितना है आपको केईए के काउंसलिंग में, नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज, इधर टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट कितना हुआ है। तो केवल 4 सीट की अलॉटमेंट पीडियाट्रिक्स की एनआरआई कैटेगरी में हुई है। लास्ट सीट गया है एसएस मेडिकल कॉलेज दावनगिरी में। गायनेकोलॉजी 1,27,818 1,27,818 गायनेकोलॉजी का कट ऑफ गया है फ्रेंड्स, जो कि सीट आपको वैदेही में अलॉट हुई है। गायनेकोलॉजी, और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो अलॉट हुए हैं केईए काउंसलिंग में वो है गायनेकोलॉजी की 11 सीट्स हैज बीन अलॉटेड अंडर एनआरआई कैटेगरी। वही अगर जनरल सर्जरी की बात करें तो 1,17,689 पे जनरल सर्जरी गया है। एसडीएम मेडिकल कॉलेज धारवाड़ में गया है। और जनरल सर्जरी, देखिए जनरल सर्जरी में ज्यादा डिमांड देखा नहीं गया है, केवल 2 सीट जनरल सर्जरी की एनआरआई कैटेगरी में पूरी केईए के काउंसलिंग में राउंड 2 में अलॉटमेंट हुआ है। वही ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो 1,19,268 पे जो है क्लोजिंग रैंक आया है ऑर्थोपेडिक्स का। ये सीट जो है केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर में अलॉट हुई है और जो टोटल सीट्स जो ऑर्थो की अलॉट हुई है एनआरआई कैटेगरी में वो केवल 4 सीट अलॉट हुई है। देखिए फ्रेंड्स, अगर राउंड 1 में जो अलॉटमेंट हुआ था फ्रेंड्स, अगर आप रिपोर्टिंग परसेंटेज देखें तो राउंड 1 का रिपोर्टिंग परसेंटेज केवल 10%, हार्डली
अराउंड 10% था, तो ज्यादा रिपोर्टिंग राउंड 1 में देखी नहीं गई थी. द सेम सिचुएशन विल अराइज इन राउंड 2 और नॉट? वेल, वी हैव टू वॉच, बट आवर एक्सपेक्टेशन इज कि सेम सिचुएशन विल अराउंड इन राउंड 2 ऑल्सो, बिकॉज पैरेलली जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो पैरेलली अपने स्टेट के भी काउंसलिंग अपीयर कर रहे हैं, साथ साथ में सारे भी स्टेट्स के अभी तक काउंसलिंग चल रहे हैं. तो रिपोर्टिंग परसेंटेज आपको राउंड 2 में एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा की सीट्स में भी कर्नाटका में आपको कम देखने को मिलेगा. फ्रेंड्स, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा. अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स मैनेजमेंट कोटा की. मैनेजमेंट कोटा में देखिए, मैनेजमेंट कोटा का जो कट ऑफ है वो और कम गया है. मैनेजमेंट कोटा देखिए, ये एक सरप्राइजिंग चीज इस बार केईए के राउंड 2 के काउंसलिंग में हुआ है. रेडियोलॉजी 1,28,568 रैंक तक गया है अंडर मैनेजमेंट कोटा. वही एनआरआई कोटा 1,10,000 रैंक पे गया है. तो 18,000 रैंक का डिफरेंस है मैनेजमेंट कोटा में. देखिए ये हुआ क्यों है, इस चीज को आपको समझना होगा. देखिए, मैनेजमेंट कोटा, व्हेन यू वांट टू टेक अ सीट अंडर मैनेजमेंट कोटा इन केईए, then you don't require any NRI sponsorship document. It is open for all the students. तो देखिए, there are apprehensions this year. What we are seeing, there are apprehensions this year that the student don't want to go through NRI category. तो जो स्टूडेंट, जो लोग अभी ऑलरेडी एलिजिबल थे, 50 परसेंटाइल के ऊपर थे, और अगर उन लोग का बजट परमिट करता था तो उन्होंने जाके मैनेजमेंट की अलॉटमेंट ली है. बट द क्वेश्चन इज कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ रिपोर्टिंग. दिस इज द मेजर क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू सी. फ्रेंड्स, जब राउंड 3 की सीट मैट्रिक्स आएगी तब हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रिपोर्टिंग क्या हो रही है. अब देखिए, जैसे रेडियोलॉजी 1,28,560 में गया है, वो भी एमवीजे मेडिकल कॉलेज में. टोटल जो रेडियोलॉजी की मैनेजमेंट कोटा में अलॉटमेंट हुई है वो है 21 सीट्स. फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन. देखिए, एनआरआई कैटेगरी में केवल 5 सीट की अलॉटमेंट हुई है रेडियोलॉजी की, और मैनेजमेंट कोटा में 21 सीट्स हैज बीन अलॉटेड अंडर मैनेजमेंट कोटा. डर्मेटोलॉजी 1,22,731, अंबेडकर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में डर्मा की सीट जो लास्ट गई है आपको मैनेजमेंट कोटा के अंडर में. यहां पे डर्मा की फीस जो है वो शायद 1,10,00,000 रुपए पर एनम है. 10 सीट्स हैज बीन अलॉटेड ऑफ डर्मा अंडर मैनेजमेंट कोटा. मेडिसिन 1,23,011, आकाश मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन का अलॉटमेंट हुआ है. टोटल जो अलॉटमेंट मेडिसिन का हुआ है केईए में वो 10 सीट्स का अलॉटमेंट हुआ है. पीडियाट्रिक्स 1,29,878, अलमीन मेडिकल कॉलेज में ये सीट अलॉट हुई है पीडियाट्रिक्स की. और जो टोटल पीडियाट्रिक्स का अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा केईए में वो है 14. गायनेकोलॉजी 1,27,658. देखिए, सब ब्रांचेस के आप अगर एनआरआई से कंपेयर करें तो इसका कट ऑफ जो है वो और कम गया है. देखिए, एनआरआई में गायनेकोलॉजी गया है 1,27,818 और इसमें गया है 1,27,658, ऑलमोस्ट नेक टू नेक विथ एनआरआई. देखिए, मैनेजमेंट कोटा का एडवांटेज यही है कि देखिए, आपको कोई भी एनआरआई स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं पड़ती है. फ्रेंड्स, तो दिस इज द मेजर फैक्टर व्हाट यू आर सीइंग सच अ लो कट ऑफ फॉर मैनेजमेंट कोटा. गायनेकोलॉजी जो है वो श्रीदेवी में अलॉट हुई है. और टोटल जो गायनेकोलॉजी, देखिए इस लिस्ट में सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो गायनेकोलॉजी, सर्जरी और रेडियोलॉजी की सबसे ज्यादा सीट की अलॉटमेंट हुई है. गायनेकोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो 23 सीट्स ऑफ गायनेकोलॉजी हैज बीन अलॉटेड. देखिए, इसका रिपल इफेक्ट क्या होगा राउंड 3 में, दैट वी विल डिस्कस लेटर इन द वीडियो. सर्जरी 1,27,379 पे सर्जरी गया है, केम्पेगौड़ा का गया है. और इसका जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो सर्जरी की अलॉट हुई है वो 20 सीट्स ऑफ सर्जरी हैज बीन अलॉटेड. वही ऑर्थो की हम लोग बात करें तो 1,28,852 जेजेएम में ऑर्थो गया है लास्ट सीट 1,28,000 रैंक पे. और ऑर्थो का जो टोटल अलॉटमेंट हुआ है वो 9 सीट्स के टोटल ऑर्थो के अलॉटमेंट हुए हैं. देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को इसमें समझना होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर रेडियो की बात करें एनआरआई कैटेगरी में, तो देखिए 1,10,000 रैंक आपको देखिए रेडियो में दिख रहा. आपको लग रहा होगा कि 1,10,000 बहुत ज्यादा, बहुत हाई कट ऑफ चला गया. नहीं फ्रेंड्स, ये बात नहीं है. देखिए, वन थिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज देयर इज ओनली 5 अलॉटमेंट. अब आप अगर सीट मैट्रिक्स में देखें, एजे का अगर आप रेडियो उठा के देख लीजिए, देखिए एजे के रेडियो का फीस 1,25,00,000 रुपए पर एनम है. वो सीट अलॉट नहीं हुई है. तो अगर कोई हायर रैंक वाला बच्चा, अगर कोई जिसका रैंक अराउंड 1,40,000 1,50,000 के रेंज में है,
वो आके ले लेता है तो आपको कट ऑफ में 1,50,000 दिखेगा, तब आपको लगेगा कि द कट ऑफ हैज गॉन वेरी डाउन। सो दिस इज बेसिकली द फीस इज द फैक्टर, फीस इज द फैक्टर। देखिए मैं बार बार हमारे पुराने वीडियोस में भी मैं ये कहता था कि ऑलवेज टारगेट दो व्हेन यू आर इन द हायर साइड ऑफ द रैंक ब्रैकेट, ऑलवेज टारगेट दोस कॉलेजेस विद हायर नंबर ऑफ फीस, हायर अमाउंट ऑफ फीस एंड हायर नंबर ऑफ सीट्स। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें ये चीज एक देखना होगा कि इसमें रिपोर्टिंग परसेंटेज कितना आता है। देखिए अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आकाश का जनरल मेडिसिन अलॉट हुआ है लास्ट सीट। अब आकाश का जनरल मेडिसिन का फीस 90 लाख रुपए है, तो क्या वेदर दैट 90 लाख 90 into 3 पे वो रिपोर्टिंग होती है या नहीं होती है, दैट हैज टू बी सीन। व्हाई? बिकॉज स्टिल एनसीसी का एक राउंड ऑफ काउंसलिंग बचा हुआ है। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ ऑल द स्टेट्स आर कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली पैरेलली गोइंग ऑन। तो वेदर 90 लाख रुपीस 90 into 3 में वो मेडिसिन की सीट रिपोर्ट होती है या तो जो स्टूडेंट को अलॉटमेंट हुआ है ही विल बी ट्राइंग फॉर हिज ओन स्टेट और सम अदर स्टेट, दैट फैक्टर हैज टू बी सीन। लेकिन अगर ओवरऑल एक फाइनल समरी हम लोग निकाले तो देखिए देयर आर सफिशिएंट अमाउंट। देखिए ये अलॉटमेंट कुछ ज्यादा अलॉटमेंट नहीं माना जाएगा, दिस इज एन एवरेज टाइप ऑफ अलॉटमेंट, एवरेज सीट्स अलॉट हुई हैं। द नंबर ऑफ द सीट्स व्हिच विल बी अवेलेबल इन मॉप अप राउंड, दैट इज आफ्टर द रिडक्शन ऑफ परसेंटाइल, वुड बी अ हैंडसम अमाउंट ऑफ सीट्स वुड बी अवेलेबल फ्रेंड्स। और मॉप अप राउंड को कैसे अप्रोच करना है आफ्टर रिडक्शन ऑफ परसेंटाइल, वी विल बी कमिंग अप विद एन अनदर वीडियो इन which will be explaining you in complete detail ki which college according to your rank and fees you have to target so that the probability of the allotment becomes हाई। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो कर्नाटका केईए नीट पीजी 2024 काउंसलिंग राउंड 2 के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2024 एडमिशंस एंड काउंसलिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।